कहानी शुरू होती है एक ऐसी मकड़ी से जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद इसी मकड़ी का जहर एक नॉर्मल लड़के की पूरी जिंदगी बदलने वाला होता है। ये लड़का है पीटर पार्कर, एक सिंपल सा स्टूडेंट जो अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट होने के बावजूद ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पीटर थोड़ा शाय है, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन पीटर की जिंदगी में एक लड़की है जिसे वो दिल से पसंद करता है और वो है मेरी जेन वॉटसन। पीटर मेरी जेन को बचपन से जानता है, लेकिन अपने फीलिंग्स कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसका सबसे करीबी दोस्त हैरी ऑसबॉर्न है, जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और पीटर के ऑपोजिट पर्सनैलिटी रखता है। एक दिन स्कूल के स्टूडेंट्स को एक साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी का टूर कराया जा रहा होता है। पीटर भी वहां पहुंचता है और उसकी नजर जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स पर पड़ती है। साइंटिस्ट इन मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं ताकि उनकी जेनेटिक एबिलिटीज को समझा जा सके। पीटर नेचुरली साइंस में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो स्पाइडर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। लेकिन पीटर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इन्हीं स्पाइडर्स में से एक उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जब स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में घूम रहे होते हैं, पीटर मेरी जेन और हैरी के साथ होता है। पीटर का ध्यान साइंस की तरफ होता है, लेकिन उसका दिल मैरी जेन की तरफ। वो मैरी जेन को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नर्वस पर्सनैलिटी की वजह से कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। इसी बीच एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर अपनी जगह से निकलकर पीटर के पास आ जाती है। पीटर को इसका पता नहीं होता और स्पाइडर धीरे से उसके हाथ पर आकर बैठती है। पीटर जैसे ही उस स्पाइडर को देखता है, वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक स्पाइडर उससे काट चुकी होती है। बाइट छोटा होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला होता है। पीटर इनिशियली इस इंसिडेंट को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि बस एक स्पाइडर ने काट लिया है और कुछ देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसके बॉडी में अजीब चेंजेस शुरू होने लगते हैं। पीटर घर पहुंचता है और उसकी तबीयत सडनली खराब होने लगती है। उसे वीकनेस फील होती है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। पीटर बेड पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, वो अब रुकने वाला नहीं। रात भर पीटर का बॉडी जेनेटिकली चेंज होता रहता है। उसकी मसल्स डेवलप होने लगती हैं, उसकी आईसाइट इंप्रूव होती है और उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से कंप्लीटली डिफरेंट बनने लगती है। सुबह जब पीटर की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को पहचान नहीं पाता। उसका बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। जो लड़का कल तक फिजिकली वीक था, वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ फील कर रहा होता है। पीटर जब अपने रूम में मूव करता है, तो उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आईसाइट इतनी शार्प हो चुकी होती है कि वो छोटी से छोटी चीज क्लियरली देख सकता है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चेंज अभी बाकी होता है। पीटर को सडनली वॉल्स पर चिपकने की एबिलिटी मिलती है। वो अपने हाथ को वॉल पर रखता है और उसका हाथ सरफेस से चिपक जाता है। पीटर शॉक होता है। वो दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो वॉल पर चढ़ने लगता है। अब पीटर को समझ आने लगता है कि स्पाइडर बाइट ने उसके अंदर कुछ इम्पॉसिबल चेंज कर दिया है। वो अपनी न्यू एबिलिटीज को टेस्ट करता है। उसकी रिफ्लेक्सेस पहले से बहुत फास्ट हो चुकी होती है। वो ऑब्जेक्ट्स को इजीली कैच कर लेता है, जंप करता है और अपनी बॉडी को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो। लेकिन पीटर को अभी तक ये समझ नहीं आता कि उसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी क्या है। जब वो डेंजर फील करता है, तो उसकी सेंसेस सडनली अलर्ट हो जाती हैं। ये एबिलिटी बाद में उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स में से एक बनने वाली होती है। पीटर अब अपनी न्यू स्ट्रेंथ को एंजॉय कर रहा होता है। कल तक जो लड़का स्कूल में बुली होता था, अब उसके अंदर एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। लेकिन पीटर को यह भी पता है कि अगर उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं किया, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसी बीच उसकी लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। पीटर डिसाइड करता है कि अगर उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, तो वो इस पावर का यूज करके पैसे कमा सकता है। वो रेसलिंग एरिना में पहुंचता है, जहां एक डेंजरस फाइटर लोगों को चैलेंज करता है। पीटर को देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पतला सा लड़का प्रोफेशनल फाइटर के सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन पीटर को अपनी न्यू स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस होता है। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एरिना में क्राउड एक्साइटेड होता है और अनाउंसर पीटर का मजाक बनाते हुए उसका नाम चेंज करके स्पाइडरमैन जैसा नाम अनाउंस करता है। पीटर के सामने एक मैसिव फाइटर खड़ा होता है। फाइट स्टार्ट होते ही वो फाइटर पीटर पर पावरफुल अटैक